हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, 9th क्लास न्यू कोर्स। इस लेक्चर के आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन ए वेबसाइट, वेब पेज। कि वेब पेज के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, रोज और कॉलम्स कैसे बनाते हैं। और इसके अंदर हम दो टॉपिक्स देखेंगे कि एक कॉलम के अंदर सब कॉलम्स कैसे बनते हैं एंड हाउ टू क्रिएट 2 rows or 3 rows in a row. So it is easy to draw in the Excel, just like you see in the visual, that you drag and drop the things. But in the HTML, tables is defined with the table tag. HTML के अंदर जो है वो टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। Each table row is defined with TR tag, और हर दफ़ा टेबल के अंदर रो बनाने के लिए TR टैग को बार बार हम इस्तेमाल करते जाएंगे, एक रो बनती जाएगी, फिर TR टैग इस्तेमाल करेंगे, दूसरी रो बन जाएगी। इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। इस तरीके से ए टेबल हेडर इज डिफाइंड विद TH टैग। टेबल के हेडर बनाने के लिए, यानी कि टेबल के कॉलम का उन्वान देने के लिए TH टैग इस्तेमाल करेंगे। और टेबल डाटा और सेल डाटा इज डिफाइंड विद द TD टैग। टेबल डाटा कि एक सेल बनाने के लिए या एक खाना बनाने के लिए, एक बॉक्स बनाने के लिए हमें TH टैग जो है, TD टैग जो है वो इस्तेमाल हम करेंगे। जस्ट लाइक दिस, ये कोडिंग है आपके सामने, जिसके अंदर हमने 3 रोज बनाई हैं, और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक रो जो है वो ये वाली है, दूसरी ये वाली है, और एक तीसरी जो है वो दिस वन है। ये वाली जो है वो हेडर, इसका सवाल हमने किया वो यहाँ पर आ रही है, दूसरी रो दिस वन, और तीसरी जो है वो नीचे ये आ रही है। नीचे वाली जो रो है हमारी वो यहाँ पर आ रही है। सो ये इसकी जो है ना वो आउटपुट है। लेट्स मूव टुगेदर। अब हम देखते हैं कि कॉलम स्पेन और रो स्पेन क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, और एक कॉलम के नीचे 2 कॉलम कैसे बनते हैं, या एक रो को हम 2 सब रोज में कैसे डिवाइड्स करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। कॉलम स्पेन जस्ट लाइक दिस, कि कॉलम इज डिवाइडेड इनटू सब कॉलम्स, अ रो इज डिवाइडेड इनटू या मर्ज इनटू वन रो। सो दिस इज कॉल्ड रो स्पेन, दिस कैन बी यू से कॉलम स्पेन। To make a cell span more than one column span, call span is attribute is used। कि कॉलम के अंदर एक और सेल को एक से ज्यादा सेल पर फैलाने के लिए कॉल स्पैन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर है, तो आप अगर हम देखें कि एक टेबल है जिसके 2 हेडर्स हैं, नेम और टेलीफोन, यानी कि 2 कॉलम हमने बनाए, उसके अंदर हमने डाटा फीड कर दिया अली अहमद के नाम से और ये इस टेलीफोन के नंबर के हिसाब से। तो इसकी ये जो है वो आउटपुट आ गई। फॉर एग्जांपल हम इस को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसका हम कॉलम स्पेन 2 करना चाह रहे हैं। जो टेलीफोन, अगर हमारे पास नंबर 2 हैं, जैसे यहाँ पर सिंगल टेलीफोन आ रहा है, अगर हम 2 करना चाह रहे हैं तो हम टेलीफोन का जो कॉलम स्पेन है इसको हम 2 कर देंगे। इसके अंदर हम कॉल स्पेन यूज करके 2 कर देंगे, ताकि ये टेलीफोन वाला जो बॉक्स है ये डिवाइडेड हो जाए दो हिस्सों में, और ये हमने नया डाटा उसमें डाल दिया। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पर देखिए कि टेलीफोन का जो कॉल है वो स्पैन हो गए 2 हिस्सों में बट गया है, जिसके अंदर हमने 2 टेलीफोन, यानी कि कॉलम की हेडिंग एक है और उसके नीचे 2 कॉलम स्पैन बन गए हैं, या 2 हिस्से में डिवाइड हो गया है। इस तरीके से रो स्पैन जो है वो भी यही है, टू मेक ए सेल स्पैन मोर देन वन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। कतार के अंदर एक सेल को एक से ज्यादा सेल्स पर फैलाने के लिए रो स्पैन का हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक दिस। अब हम कोडिंग के हिसाब से इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रो स्पेन है, 2 रोज हैं, हमने यहाँ पर जो है वो नेम और 2 हेडर बनाए हुए हैं, और उस रो को हमने जो है ना डिवाइड किया, तो इसकी ये जो है ना वो आउटपुट आती है। अब यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि नेम एंड अलीम 2 नेम है। फॉर एग्जांपल हमने टेलीफोन वाले को जो है ना वो 2 में डिवाइड करना है रो को, तो हम रो के अंदर जाके, हेडर के अंदर जाके रो स्पैन को हमने 2 में डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो है एक
रो के आगे 2 सब रो जो है वो बन गई। सो दैट्स इट।